हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं फैलेसीज से। ठीक है, जो अभी हमने रिसेंट टॉपिक कवर किया है फैलेसी एंड टाइप्स ऑफ फैलेसी, उससे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन देखना है कि एग्जाम में कैसे हमारे पास से क्वेश्चन गुजरते हैं, कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, जो हम देखने में तो बहुत आसान लगता है, ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास कि शाम सेड टू मोहन दैट ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, है ना। शाम ने मोहन से कहा है कि वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। ठीक है, व्हेन मोहन आस्क्ड हिम द रीजन ही सेड कि बिकॉज साइंस फेल्ड टू गिव एनी वैलिड प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, व्हाट काइंड ऑफ फैलेसी द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पहले, ठीक है, कि श्याम भाई साहब ने मोहन से कहा है कि ईश्वर को वो नहीं मानते हैं। ठीक है, जब मोहन ने उनसे कारण पूछा तो उसने कहा क्योंकि विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व का कोई वैध प्रमाण देने में विफल रहा है ना, साइंस प्रूफ ही नहीं कर पाया है। तो ये किस फैलेसी का नाम है? आपके पास ऑप्शन है एड इग्नोरेंटियम, स्ट्रॉमैन, एड होमिनेम एंड स्लिपरी स्लोप। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो होने वाला है आपका ए पार्ट, दैट इज एड इग्नोरेंटियम। अब इससे पहले प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे स्टूडेंट्स कि जो भी इसके पहले वीडियो आया है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, वो जरूर देखिएगा, तभी आपसे ये क्वेश्चंस हो पाएगा, नहीं तो इस वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अगर पढ़े होगे तो समझ गए होगा कि ए पार्ट है हमारा एड इग्नोरेंटियम। अब एड इग्नोरेंटियम क्यों है, उसमें हमने एग्जाम्पल जब देखा तो क्या देखा था कि हम जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उसी को हम फॉलो करते हैं। सभी लोग अगर मानते हैं कि भगवान को हम पूजा करना चाहिए तो हमें भी भगवान की पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भगवान को ऐसा नहीं माना है कि भगवान नहीं है ना। जब सभी सभी को फॉलो कर रहे हैं, है ना, जब सभी भगवान को फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी भगवान को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि किसी ने ये प्रूफ नहीं किया है कि भगवान नहीं है, तो इसलिए भगवान है ऐसा हमें भी लगता है। तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए ना, जहां पे मेजोरिटी जो है वो उस चीज को फॉलो करता हो, वहां जो सिचुएशन को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एड इग्नोरेंटियम। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन का ऑप्शन है पार्ट ए पार्ट होने वाला है। क्लियर? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की इफ एवरीबॉडी इज ड्राइविंग द कार एट अ 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड, दैट डज नॉट मीन इट इज लीगल टू ड्राइव अ कार एट दिस स्पीड, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ठीक है, फिर से क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा कि अगर हर कोई 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस गति से कार चलाना कानूनी है, इससे अभी भी गलत माना जाएगा। इट विल स्टिल कंसिडर्ड बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये किस फैलेसी के अंतर्गत आएगा? आपके पास फिर से ऑप्शन है एड इग्नोरेंटियम, एड पॉपुलम, स्लिपरी स्लोप और फॉल्स डिलेमा, है ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी पार्ट, दैट इज एड पॉपुलम। अब एड पॉपुलम में क्या होता है देख लीजिए, इट इज अ प्रोपोजिशन विच वी एक्सेप्ट जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज एक्सेप्टिंग द सेम थिंग, है ना। ये वैसा प्रोपोजिशन है जो कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है सेम थिंग को। ठीक है, अगर इफ एवरीवन इज डूइंग वन थिंग इट डज नॉट गारंटी द राइटनेस ऑफ दैट थिंग। अगर सब कोई एक ही चीज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट डज नॉट गारंटी द राइटनेस, है ना, वो सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि सभी लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना, तो सब लोग क्या होंगे, सभी लोग ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि सब लोग सही ही हैं। इट विल स्टिल कंसिडर्ड रॉन्ग। क्लियर? तो ये जो फैलेसी है हमारे पास, इस तरह के सिचुएशन के हम क्या बोलेंगे, एड पॉपुलम फैलेसी। राइट? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ दीपिका पादुकोण सेज द सीक्रेट ऑफ ब्यूटी इज लक्स, अगर दीपिका पादुकोण बोलती हैं कि उनकी जो ब्यूटी का सीक्रेट है वो लक्स है ना, तो दैट डज नॉट इंश्योर एट ऑल दैट यूजिंग लक्स विल श्योरली गिव द सेम ब्यूटी टू एवरीवन।
ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, राइट। चलिए, अगर दीपिका पादुकोण कहती हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लक्ष्य का इस्तेमाल करने से सभी को एक जैसी खूबसूरती मिलेगी। ये किस तरह के फैलेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है एड इग्नोरेंटियम, एड पॉपुलम, एड वर्केंडलम और अपील टू पिटी, एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, दैट इज योर एड वर्केंडलम। अब एड वर्केंडलम जब आपने पढ़ा था तो इसका मतलब क्या होता है? आपको ने पढ़ा था ना कि अपील टू अथॉरिटी, ठीक है, अपील टू अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है जिसके पास पावर है, उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो हम मान लेते हैं, यही बोला था, ठीक है। तो सी पार्ट है आपका अपील टू अथॉरिटी। इट मीन्स कि एक्सेप्टिंग समथिंग बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम सम अथॉरिटी। एंड इन दिस केस, इन दिस आवर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो दीपिका पादुकोण चूंकि एक इन्फ्लुएंसर है ना, हम लोग सब जानते हैं दीपिका पादुकोण को, तो यहाँ पे ये किसका यूज कर रही हैं? अपने अथॉरिटी का यूज कर रही हैं। इसीलिए जो यहाँ पे फैलेसी यूज हुआ है वो एड वर्केंडलम फैलेसी यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली कि सम टीनेजर इन आवर कम्युनिटी रिसेंटली वेंडलाइज द पार्क डाउनटाउन, टीनेजर आर सो इररिस्पॉन्सिबल एंड डिस्ट्रक्टिव। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो बार बार वहीं से आया, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, वहीं से क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है आपके पास। हो सकता है कि एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने इस एग्जाम्पल में बोला है कि कुछ जो हमारे समुदाय के कुछ किशोरों ने हाल ही में शहर के पार्क में तोड़ फोड़ की है, क्लियर। तो इसके लिए किशोर इतने गैर जिम्मेदार और विनाशकारी होते हैं। अब कुछ टीनेजर ने तोड़फोड़ की है ना, सम टीनेजर की बात हुई थी कि उन्होंने पार्क को वेंडलाइज किया है, तहस नहस किया है, लेकिन आप पूरे कम्युनिटी को, कम्युनिटी ऑफ टीनेजर को आपने इररिस्पॉन्सिबल माना है, आपने डिस्ट्रक्टिव माना है। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसको हम कौन सी फैलेसी बोलेंगे? आपके पास ऑप्शन है एड इग्नोरेंटियम, हास्टी जनरलाइजेशन, तो क्योक फैलेसी एंड रेड हेरिंग, है ना। देखिए, हास्टी जनरलाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हास्टी मतलब मैंने क्या बताया था आपको? फास्टी, ठीक है। फास्टी मतलब जल्दीबाजी में आप सभी चीज़ का कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, जनरलाइज कर देते हो चीज़ों को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लियर। आपको कुछ लड़के हो सकते हैं, बाकी सब लड़के और पढ़ने वाले होंगे या अपने आप में मतलब रखने वाले होंगे, उनको पार्क से कोई तहस नहस करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस, कुछ एविडेंस के बेस पे आपने पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया है, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी पार्ट है, दैट इज योर हास्टी जनरलाइजेशन, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बॉय, मॉम आई वॉन्ट दैट टॉय। बॉय क्या बोलता है, बच्चा क्या बोलता है अपने माँ से कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन मदर क्या बोलती है? हे लेट्स गो होम, यम्मी फूड इज वेटिंग फॉर यू। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या अरेंजमेंट इसका है, ठीक है। बॉय अपने मम्मी से खाना मांग रहा है, सॉरी, बॉय अपने मम्मी से टॉय मांग रहा है, लेकिन मदर क्या बोल रही है कि लेट्स गो होम, घर चलते हैं, घर पे आपके जो टेस्टी फूड इंतजार कर रहा है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे कौन सा फैलेसी यूज किया गया है? आपका ऑप्शन जो है रेड हेयरिंग, हास्टी जनरलाइजेशन, एड पॉपुलम एंड स्लिपरी स्लोप। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पार्ट, दैट इज योर रेड हेयरिंग। अब रेड हेयरिंग जो आपने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था आपने कि हम ओरिजिनल इशू से उसको भटका देते हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल में जब हमने पढ़ा था रेड हेयरिंग वाला फैलेसी, यही पढ़ा था ना कि एक बच्चा जो है चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसने वो बोलता है अपने टीचर से कि जरा मेरे माँ बाप के बारे में सोचिए, वो उनको बहुत बुरा फील होगा, ठीक है। तो रेड हेयरिंग में हम ऐसे करते हैं कि ओरिजिनल इशू से भटका देते हैं सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेड हेयरिंग है ना। चले, नेक्स्ट बात कर ले कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैनॉट कम फर्स्ट इन क्लास बिकॉज यू आर अगली। अब ये क्या बोला जा रहा है कि तुम क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते क्योंकि तुम बदसूरत हो। अब यहाँ पे कौन सा फैलेसी यूज किया गया है? आपका ऑप्शन है, देख लीजिए, पर्टिटियो प्रिंसिपी, हास्टी जनरलाइजेशन, एड होमिनेम एंड स्लिपरी स्लोप। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सी पार्ट है, एड होमिनोम। अब एड होमिनोम में हमने याद करिए क्या पढ़ा था कि हम अगेंस्ट ह्यूमन कुछ बात करते हैं, है ना। अब
एग्जाम्पल में दिया गया है कि तुम फर्स्ट कभी भी नहीं आ सकते हो क्लास के अंदर क्योंकि तुम कुरूप हो, है ना, तुम बदसूरत हो। तो कोई तुम होगा, कोई XYZ तुम होगा, उसको बदसूरत बोला गया है, मतलब उसके आप ह्यूमनिज्म पे सवाल उठा रहे हो। क्लियर? अगेंस्ट ह्यूमनिज्म बात कर रहे हो आप। तो जब भी हम एड ह्यूमन में क्या बात करते थे कि अगेंस्ट ह्यूमन, जब भी आप अगेंस्ट जाके बात करते हो ह्यूमन के, तो उसको हमने एड होमिनम फैलेसी बोला था। एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, दैट इज योर एड होमिनम, राइट। चलिए, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि दिस इज क्लियरली अटैकिंग योर पर्सनली। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है 7 नंबर की शिमला एंड मनाली इज ओनली 2 हिल स्टेशंस इन इंडिया फॉर ट्रेवल, दीज आर ग्रेट प्लेसेज। अब देखिए, इंडिया में हिल स्टेशन बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में शिमला और मनाली का नाम लिया जा रहा है क्योंकि ये दोनों है ना ग्रेट प्लेसेज हैं। अब इसमें कौन सा फैलेसी यूज किया गया है? अब एक बार पुरानी वीडियो याद करिए कि जब हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हुए भी ठीक है, बहुत ऑप्शन होते हुए भी हमने बस 2 चीज़ों को कंसिडर करना था, ठीक है, तो वो कौन सा फैलेसी होता था? आपके पास ऑप्शन है स्लिपरी स्लोप, ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी, रेड हेरिंग एंड टू क्योक फैलेसी। अब देखिए, स्लिपरी स्लोप तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम चेन ऑफ इवेंट की बात करते हैं उसमें, ठीक है। रेड हेरिंग आपने अभी अभी देखा है कि उसमें हम ओरिजिनल इशू से भटका देते हैं उनको। क्लियर? टू क्योक फैलेसी में आपने भी देखा था कि टू भी यू टू फैलेसी होता है, लेकिन हम ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फैलेसी है, आइदर और फैलेसी है, ठीक है। यही फैलेसी थी ना जिसमें हमने बात किया था कि अदर ऑप्शन होते हुए भी आपने 2 चीज़ को ही कंसीडर करते हैं। जैसे साउथ में जाओ तो इडली और डोसा की बात कर लिया आपने, ठीक है। तो जहाँ 2 ऑप्शन को केवल कंसीडर किया जाएगा वहाँ पे लगता है आपका ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ठीक है। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर इज मोरली रॉन्ग, अबॉर्शन इज मर्डर, देयरफॉर अबॉर्शन इज मोरली रॉन्ग। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया ये हत्या नैतिक रूप से गलत है, ठीक है, लेकिन गर्भपात एक हत्या है, ठीक है। मर्डर इज मोरली रॉन्ग, हत्या एक नैतिक रूप से गलत है, ये इन्होंने बोला है, लेकिन ये भी बोला है कि अबॉर्शन इज मर्डर, है ना, गर्भपात हत्या है, इसलिए गर्भपात भी नैतिक रूप से गलत है, ठीक है। तो ये कौन सी फैलेसी है? एड पॉपुलम, स्ट्रॉमैन, पर्टिटियो प्रिंसिपी या स्लिपरी स्लोप? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्लिपरी स्लोप। क्यों स्लिपरी स्लोप है? क्योंकि हम यहाँ मर्डर को चेन ऑफ एक्टिविटी से, कनेक्टिंग चेन से लिंक कर दे रहे हैं, ठीक है। आपने चेन ऑफ इवेंट पढ़ा था स्लिपरी स्लोप में, है ना, चेन ऑफ इवेंट। अब हम हर इवेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप हर इवेंट को चेन से जोड़ दो, कनेक्टिंग लिंक बना दो, ठीक है। तो वहीं पे ये बात होती है, यहीं पे आपकी स्लिपरी स्लोप फैलेसी मानी जाती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ माउस इज एन एनिमल, देयरफॉर अ लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल। अब देखिए, बोल रहा है कि एक चूहा एक जानवर है, लेकिन इसलिए एक बड़ा चूहा एक बड़ा जानवर है। अब दोनों का कहने का मतलब तो एक ही है, तो जब कहने का मतलब एक ही है तो आपका सी पार्ट होगा कि नहीं, इक्विवोकेशन होगा कि नहीं, ये बताइए। इक्विवोकेशन में हमने क्या बोला था? इक्वल वॉइस, है ना, दोनों सुना सुना बातें लगेंगे, ठीक है। तो ए माउस इज एन एनिमल, देयरफॉर अ लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल, ये कोई बात थोड़ी हुई, दोनों बात एक ही आप बोल रहे हो। तो आपका जो 9th नंबर है वो है सी, दैट इज योर इक्विवोकेशन फैलेसी, ठीक है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू माई ब्रेन इज रिलायबल, है ना। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमारे को आंसर बताइएगा कि सर इसका जो आंसर है वो आपका हार्ट्री जनरलाइजेशन है कि फॉल्स डिलेमा है कि पर्टिटियो प्रिंसिपी है या एड पॉपुलम है। इसको आंसर देने से पहले अगर कोई भी बच्चा आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे जो फैलेसी वाली वीडियो है उसको ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। और अगर आता है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वैसे मुझे पता है आपको आंसर पता होगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे मेरे दोस्त नए हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इंडियन लॉजिक का कंप्लीट जो भी कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।